हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाओशेंग अब सॉर्ड ऑफ मिराकल को हासिल करने के लिए उसके अगले टेस्ट में जा चुका था। तभी हाओशेंग के सामने उसी का हमशक्ल डार्क हाओशेंग आ जाता है। अब हाओशेंग को आगे बढ़ने के लिए डार्क हाओशेंग को हराना होगा। तभी डार्क हाओशेंग हाओशेंग के ऊपर हमला कर देता है तो हाओशेंग भी उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। इन दोनों की पावर एक समान है क्योंकि इन दोनों की लड़ने की टेक्निक और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी और इनका बॉडी मूवमेंट सब कुछ एकदम सेम है। ये दोनों ही गार्डियन और डिसाइबल की टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हाओशेंग को जो चीज ताकतवर बना रही थी वो डबल एट्रीब्यूट के साथ उसका नाइट होना, लेकिन डार्क हाओशेंग के पास भी बिल्कुल सेम ही है। हाओशेंग को यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और वो बहुत ज्यादा थक भी रहा है, लेकिन डार्क हाओशेंग यहाँ पर 1% भी थक नहीं रहा है। हाओशेंग की यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत तेजी से घट रही है। अगर ऐसे ही हाओशेंग करता रहेगा तो वो बहुत जल्द पार्ट ड्रेन होकर गिर जाएगा। हाओशेंग को यहाँ पर जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी वहाँ पर उसके सामने उसके मास्टर ये हुआ और उसके फादर की इमेज आ जाती है। तभी मास्टर ये हुआ कहते हैं कि तुम्हें गार्डियन नाइट होने के खातिर उसके अटैक को एनालाइज करना होगा और डिफेंस करके सही मौके का इंतजार करना होगा। तभी उसके फादर उसके बिल्कुल अपोजिट बोलते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक डिसाइबल नाइट होने की वजह से उस पर सिर्फ अटैक्स ही अटैक्स करो, अटैक्स ही एक डिफेंस होता है। डार्क हाउशन यहाँ पर एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर कर इनविजिबल होकर उसको हर तरफ से हमले कर रहा है। यहाँ पर उसके मास्टर कह रहे हैं कि तुम सिर्फ डिफेंस करो और दूसरी तरफ उसके फादर कह रहे हैं कि सिर्फ अटैक्स ही अटैक्स करो। यहाँ पर हाओशेंग थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। तभी हाओशेंग याद करता है कि आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जिसने गार्डियन और डिसाइबल नाइट को दोनों को एक साथ ट्रेन किया हो। मेरी डुअल कल्टीवेशन को लेकर मेरी सोच ही अभी तक गलत थी। मेरी पावर डिसिप्लिनरी प्लस गार्डियन नाइट का कॉम्बिनेशन है, बल्कि इन सभी चीज का कॉम्बिनेशन है। इस वजह से मुझे इन सब में सही से ब्लेंड होना चाहिए था। फिर हाओशेंग इन दोनों टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एब्सोल्यूट डिफेंस के साथ उस पर अटैक करता है। इस अटैक से डार्क हाओशेंग एक ही बार में यहाँ पर खत्म हो जाता है। इस वजह से हाओशेंग यहाँ पर जीत जाता है। हाओशेंग फाइनली डिसाइबल और गार्डियन टेक्निक को एक साथ मर्ज कर दिया है और हाओशेंग की सबसे पहले खुद की इन्वेंट की हुई स्किल है। हाओशेंग इस अटैक का नाम रिवेंज लाइट रखता है। तभी वहां पर आसपास की जगह हिलने लगती है और हाओशेंग दूसरी जगह पर चले जाता है। यहाँ पर हाओशेंग के सामने एक सिंहासन मौजूद है जिसके ऊपर सॉर्ड ऑफ मिरेकल है। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होती है कि तुमने कई सारे दिक्कतों का सामना करते हुए यहाँ तक फाइनली पहुंच गए हो और ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। मैं मिरेकल स्वॉर्ड की स्वॉर्ड स्पिरिट हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ। बस मुझे तुम इस सिंहासन में से बाहर निकाल लो तो फिर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। हाओशेंग जैसे ही उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने जाता है तो वहां पर वैसे ही कई सारे स्पिरिट्स आ जाते हैं और हाओशेंग को पीछे खींचने लगते हैं और उस स्वॉर्ड को बाहर निकालने नहीं देते। तभी वो स्पिरिट्स हाओशेंग को मैनिपुलेट करने लगते हैं और वो कहते हैं कि ये इंसान कितने गंदे हैं, बस तुम्हें डेमंस को मारने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। बस इस दुनिया के लिए तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है और अंधकार ही सबसे सही जगह है और तुम्हारे नाइट के 10 नियम को तुम्हें भूल जाना चाहिए। इंसान की खुशी जीत और हार में नहीं होती, बल्कि इंसान के बेसिक्स में सरवाइव करना होता है और तुम्हें अंधकार में इसका पूरी छूट मिलेगी और तुम्हें जीने का मौका मिलेगा। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंट होना चाहिए ताकि तुम इंसानों की बनाई हुई झूठी दुनिया में ना फंस सको। तभी हाओशेंग को भी अचानक से विजन्स आने लगते हैं और वो जहाँ पर बड़ा हुआ और वो जहाँ पर खेला कूदता था वो सारी ही जगह अंधकार में डूब गई है। यहाँ पर सभी लोग हाओशेंग को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उसने इन सब को नहीं बचाया। तभी हाओशेंग के ऊपर डेमन लाइट पड़ती है और वो धीरे धीरे नर्क के अंदर गिरने लगता है। यहाँ पर हाओशेंग सिंहासन से नीचे गिर चुका है और वो सारे स्पिरिट हाओशेंग को कंट्रोल करने में सक्सेस हो चुके हैं। तभी हाओशेंग अपनी सोन ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हुए उन सभी स्पिरिट्स को दूर हटा देता है। तभी हाओशेंग याद करने लगता है कि उसने यहाँ तक पहुँचने में कितनी ज्यादा मेहनत की है और उसने कितनों को खोया है और कितनों को पीछे छोड़कर आगे आया है। हाओशेंग यहाँ पर उनकी बातों से अब मैनिपुलेट नहीं हो सकता। उसे जो सिखाया गया है उसके ऊपर उसे पूरी तरीके से विश्वास है। अब हाओशेंग उन सभी स्पिरिट्स को मारते हुए और उनको दूर हटाते हुए स्वॉर्ड तक पहुंचता है और फाइनली उस स्वॉर्ड को प्राप्त कर लेता है। और जैसे ही लेता है तो वहां पर बहुत तेज से वहां पर एनर्जी फैलने लगती है। तभी बाहर खड़े हुए लॉर्ड ऑफ लीक और चीफ पलादिन भी इस एनर्जी को देख लेते हैं और वो तुरंत समझ जाते हैं कि हाओशेंग ने स्वॉर्ड को हासिल कर लिया है और फाइनली 6000 सालों का इंतजार खत्म हुआ। अब उस स्वॉर्ड का कोई एक मास्टर है। तभी हाओशेंग का रिचुअल स्टार्ट हो जाता है और वो स्वॉर्ड हाओशेंग को अपना मास्टर बनाने लगती है और कई सारे मंत्रों का चैंटिंग के बाद फाइनली हाओशेंग के ब्लड के साथ वो कनेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पर दोनों स्वॉर्ड को मर्ज होने के बाद फाइनली हाओशेंग के पास एक सिंगल स्वॉर्ड आ जाती है। फिर हाओशेंग वापस से ह्यूमन रेले
में आ जाता है जहाँ पर उसके सामने लॉर्ड ऑफ लीक आकर कहते हैं कि ब्लू रेन लाइट हेपिकेस को तुमने फाइनली मर्ज कर लिया है और वो तुम्हारे अंदर है। तभी हाओशेंग अपने अंदर उस स्पिरिट को महसूस करता है और उस स्वॉर्ड को समन करने लगता है। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि दोनों ट्विन स्वॉर्ड आपस में मर्ज होकर एक हो गई है और तुम जैसे जैसे ग्रो करते जाओगे वैसे वैसे इस स्वॉर्ड की पावर बढ़ती जाएगी। हमने इस मौके का कई हजारों सालों से इंतजार किया है। अब तुम्हारे आगे का रास्ता बहुत ज्यादा डेंजर होने वाला है और तुम वहां से वापस लौट भी नहीं सकते। जिस पर हाओशेंग कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। तभी हाओशेंग के अंदर लॉर्ड जिंग्यू की छवि दिखती है और वो समझ जाते हैं कि हाओशेंग कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और यही ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।